वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें एक नए आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो करंट अफेयर है। ये थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये इस बार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हुआ ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर अ 14-year-old असॉल्ट विक्टिम टू टर्मिनेट हर 30-week प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे चीज़ पे पढ़ेंगे, जैसे कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर जिस आर्टिकल के कारण सुप्रीम कोर्ट को ये अलाउ हुआ है कि ये वो काम कर सकता है, आर्टिकल 142, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले डिटेल में ये पढ़ लेते हैं हम लोग पूरा थोड़ा। सो सबसे पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर अ 14-year-old असॉल्ट विक्टिम टू टर्मिनेट हर 30-week प्रेगनेंसी साइटिंग सिग्निफिकेंट रीजंस रिलेटेड टू हर हेल्थ एंड वेलबींग। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 14 साल की बच्ची को अपने 30 सप्ताह के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया है, जो कि शायद नियम में हमारे नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इंग्लिश हिंदी सब में आपको मिल जाएगा, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ये पढ़ने में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या एक्सेप्शन अप्रूवल था ये। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लीगल कंटेक्स्ट क्या है इसका। तो अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, abortions in India are generally permitted up to 20 weeks. Between 20-24 weeks, abortion can be carried out under strict conditions, primary for health reasons. तो इंडिया में जो हमारा MTP एक्ट है 1971 का, उसमें 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउड है, और उसके बाद 20 से 24वें सप्ताह में बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन में इसे किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शनल अप्रूवल बियॉन्ड 24 वीक्स टर्मिनेशन का यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू केसेस ऑफ सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मेलिटीज एंड रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ ए स्पेशली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड। तो 24 वीक के बाद बहुत ही ख़राब कंडीशन में इसे अलाउ किया जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर बात करेंगे। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट यूटिलाइज्ड आर्टिकल 142। तो ये आर्टिकल क्यों यूज़ किया है हम इस पर भी ध्यान देंगे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज द कोर्ट टू पास ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस टू अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एट 30 वीक्स। तो 30 सप्ताह पे जो टर्मिनेशन का अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आर्टिकल 142 को यूज़ करके किया है। आर्टिकल 142 क्या है हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी बातें आपको हिंदी में लिखी हुई मिल जाएगी। जो भी हिंदी के छात्र हैं उसको ये मिल जाएगा यहाँ पे हिंदी में पढ़ने के लिए। अब इससे जुड़े जो भी MCQ बन सकते थे वो हमने बना के यहाँ पे रखा है कि अप टू व्हाट वीक आर द एबॉर्शंस जनरली परमिटेड इन इंडिया अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो 20 वीक है, और हिंदी वाले डरे नहीं कि हिंदी इसमें नीचे में MCQ में भी हिंदी भी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एबॉर्शन बी कैरिड आउट बिटवीन 20-24 वीक्स अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट। तो प्राइमरी फॉर हेल्थ रीजंस के कारण ये हो सकता है। अब आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है? कोर्ट्स पावर टू कंप्लीट जस्टिस, कोर्ट का पावर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉर एन एबॉर्शन ड्यू टू सब्सटेंशियल फेटल। तो अप्रूवल फ्रॉम अ स्पेशली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला नहीं ले सकता, उसे भी किसी मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे कंडीशंस में? कंप्लीट जस्टिस। तो अब हम जो दो एक्ट के बाद, एक एक्ट था MTP एक्ट 1971 का, और दूसरा अनुच्छेद 142 या आर्टिकल 142, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले जिनको भी पढ़ना होगा या आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा होगा जहाँ पे, उस पर भी क्लिक करेंगे, और हिंदी में जहाँ लिखा होगा हिंदी में क्लिक करेंगे तो आपको इस लिंक पे लेके चला जाएगा वो। तो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट ऑफ 1971। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 is a significant piece of legislation in India that regulates the condition under which a pregnancy can be aborted. Here the key features and provisions of MTP Act। मतलब जो MTP एक्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पीस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेगुलेट करता है, चलाता है कि कैसे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है?
द एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन विदाउट लीगल पेनल्टी। तो ये एक स्पेसिफाइड कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस के अगर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे तो उसमें कोई लीगल पेनल्टी नहीं लगता है। इट वॉज ओरिजिनली इनेक्टेड टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एंड अनसेफ एबॉर्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड विद इट। होता क्या था कि जैसे ही कभी भी ऐसा कुछ हो जाए, किसी को एबॉर्शन करना जाए, तो सिंस हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो इससे लोग दूर रहें, जिसके कारण से वो सोसाइटी का प्रॉब्लम ना हो, तो लोग बिना सोचे समझे कहीं भी एबॉर्शन कराते थे, जो कि बहुत ही ख़तरनाक था माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, इफ़ देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। तो अगर ऐसा है कि जो बच्चा पैदा होगा पहले से पता है कि उसको फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी है, कंसिडरेशन ऑफ एक्चुअल और रीजनेबली फोर्सिबल इन्वायरमेंट फैक्टर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये कुछ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को भी लेके कंसीडर बहुत कुछ किया जाता है। अब ये एक्चुअल जो पूरे इसमें कंसीडर हो सकते हैं वो तो डॉक्टर को पता है, बट एज ए एग्जाम के पर्पज़ से हम लोग को इतना ही पता रखना काफ़ी है। टाइम लिमिट क्या क्या होता है? द एक्ट ओरिजिनली परमिटेड एबॉर्शन अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो जब से भी पता चला है कि बच्चा है तो उसके तब तक 20 सप्ताह तक ये अलाउ करता है। दिस period had been subjected to interpretation and extension based on the advice of medical practitioner regarding the specific circumstances of each case। और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बता पाएगा। In 2021 the act was amended to allow abortion up to 24 weeks for certain categories of women। तो 2021 में इसे अमेंड करके 24 सप्ताह तक बढ़ा गया था कुछ कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए, जिसमें ये था रेप, जिनका रेप हो जाता हो या इंसेस्ट होता हो ज़बरदस्ती, और भी अलग अलग कंडीशन वर्नेबल वुमेंस हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चियों के साथ होता है, कभी बहुत सारी ऐसी औरतें होती है जो शायद फिज़िकली ठीक नहीं हो, तो सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सब, जिनका दिमाग शायद ही उस सही लेवल पे नहीं हो, तो ये सब होता है। द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। In the case woman who is under 18 years or who is mentally ill, consent of guardian is required। तो ऐसा करने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, और जो बच्ची अगर 18 साल से छोटी हो या मेंटली इल हो तो उसके साथ गार्जियन का परमिशन ज़रूरी है। प्राइवेसी में आएंगे इस बारे में। द आइडेंटिटी एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ ए वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो ये इनका जो भी कराएंगी उनका ये नियम होता है, जहाँ पे भी करवाएं, कि उनका जो नाम है और वो नहीं बताया जाए जब तक कि लॉ के द्वारा किसी पर्सन को ऑथराइज नहीं किया गया हो। तो मेडिकल बोर्ड 2021 अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द स्टेटअप ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स टू डिसाइड इफ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन केसेस ऑफ सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मेलिटीज़। तो 2021 में अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें ये भी गया था कि मेडिकल बोर्ड बनेगा जो डिसाइड करेगा प्रेगनेंसी 24 सप्ताह के बाद हो सकती है कि नहीं, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो। साथ ही ये हिंदी में भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ MCQ यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे आपको हिंदी में भी सेम MCQs मिल जाएंगे। मैं लिंक्स दे दूँगा, आप लिंक में जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग आर्टिकल 142 के बारे में। तो आर्टिकल 142 भी आप क्लिक करिएगा किसी भी लिंक पे, इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में आपको ये खुल जाएगा। तो आर्टिकल 142 पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोविजन दैट द ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्रेहेंसिव पावर टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। This article is a part of Constitution that ensures the Supreme Court has authority to uphold the values of justice, even if specific laws or statutes might not provide a clear remedy. Here are some key points about Article 142. तो आर्टिकल 42 बेसिकली क्या करता है, एक प्रोविज़न है जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि आप कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इस जो लॉ है हमारा बना हुआ उसमें अगर कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ कीज पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आर्टिकल 142 के, उसको पढ़ते हैं। तो पहला क्लॉज ये है,
The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such a manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until the provision in that behalf is so made in such manner as the President may order prescribe. ठीक है, तो बेसिकली हर जगह पे मतलब आपका वही है कि सुप्रीम कोर्ट को जो नेसेसरी लगेगा वो कर सकता है अगर कोई मैटर पेंडिंग है या कुछ एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो कि ठीक नहीं है उस तरीके से. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट सेल एज रिस्पेक्ट्स द होल territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, discovery or production of any documents, or investigation or punishment of any contempt of itself. ठीक है, तो जो भी लॉ पार्लियामेंट से भी बनता है उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको अगर कुछ ऐसा मिले उनको जो कि लगे कि इस लॉ के कारण ये रुक रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर भी वो फैसला ले सकते हैं. पर्पस एंड यूज़ क्या है? द पर्पस ऑफ आर्टिकल 42 इज टू अफर्म द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ फाइनल आर्बिटर ऑफ लीगल इशूज एंड एन यूनिक पोजीशन टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस. मतलब यूज़ यही है कि कंप्लीट जस्टिस हो लोगों के साथ. कभी कभी ऐसे रूल्स पावर्स और ये भी मिला के जो कॉमन पीपल है और भी लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करेगा कि ये चीज़ ना हो. अब इसका स्कोप और लिमिटेशन क्या है? द पावर्स under Article 42 are meant to be exercised in a manner that is consistent with the fundamental rights and the spirit of Constitution. तो जो भी फैसला लिया जाएगा वो फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंतर्गत ही लिया जाएगा. इट कैनॉट बी यूज टू बाईपास द लॉ लेजिस्लेटिव इंटेंट बट इज मेंट टू सप्लीमेंट द लीगल फ्रेमवर्क. इसका ये रोल नहीं है कि बाईपास कर दे किसी भी लॉ को, मेन मतलब है कि सपोर्ट किया जाए. The Supreme Court has often used this provision in various trademark cases where immediate and complete justice was deemed necessary, spanning a wide range of issues from environmental protection to personal liberties. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका काफ़ी सारा यूज़ किया है काफ़ी बार बहुत सारे केसेस को लेके, कभी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके या लोगों के पर्सनल आज़ादी को लेके. आर्टिकल 42 thus serves as a critical tool for the Supreme Court, allowing it to effectively uphold justice and remedy situations that might otherwise lead to इनक्विटेबल आउटकम्स. तो कभी ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा टूल है आर्टिकल 42 जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हैं जिसके से जस्टिस बना रहे. तो इसको आप जो मैंने बताया इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझाया, ये सेम बात है आपको हिंदी में लिखी मिल जाएंगी यहाँ पे. और साथ ही साथ इसके साथ भी हमने कुछ MCQs बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं ध्यान से. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके पास दिया गया है. ठीक है, सो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स.